अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन एजुकेशनल वीडियोस का फ़ायदा उठाएं। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज हम पैरामाउंट कारवान उर्दू क्लास 4 का पेज नंबर 72 करेंगे। तो पेज नंबर 72 खोल लीजिए। तो बच्चों पेज नंबर 72 पे हमारे पास नज़म है शहद की मक्खी। ठीक है, इसके शायर हैं अल्लामा इकबाल। आइए हम इनका तारुफ पहले पढ़ेंगे। शायर का तारुफ, अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। आप सियालकोट में पैदा हुए। आपको बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं जो सियालकोट में पैदा हुए हैं और इनको बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। आपने अपनी शायरी के ज़रिए हिंदुस्तान के मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा बेदार किया, यानी जज्बा पैदा किया। आपने सबसे पहले पाकिस्तान का ख्याल पेश किया, यानी कि पाकिस्तान बनाने के लिए जो तजवीज़ दी थी वो अल्लामा इकबाल ने दी थी। सबसे पहले इन्होंने सोचा था कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए, इसलिए इन्हें मुसव्विरे पाकिस्तान भी कहा जाता है। आपने बच्चों के लिए भी अपनी मशहूर किताब बांगे दरा में अच्छी अच्छी नज़में लिखी हैं। इनमें हमदर्दी, बच्चे की दुआ, मकड़ा और मक्खी, पहाड़ और गुलहरी, परिंदे की फरियाद और माँ का ख्वाब शामिल हैं। ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बहुत ही ज़्यादा मशहूर नज़में हैं। ठीक है, हम इनकी एक और नज़म है शहद की मक्खी। ठीक है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों रीड करते हैं। इस फूल पे बैठी कभी उस फूल पे बैठी, बतलाओ तो क्या ढूंढती है शहद की मक्खी। क्यों बाग में आती है ये बतलाओ तो जाने, क्या लेने को आती है ये समझाओ तो जाने। अच्छा, अब इसमें जो है इस बंद में शायर पूछ रहे हैं कि शहद की मक्खी कभी इस फूल पे तो कभी उस फूल पे बैठती है, तो इसकी क्या वजह है, वो क्यों और कब क्या लेने के लिए बाग में आती है। तो कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे बता सकता है कि क्या वजह है कि शहद की मक्खी बाग में आती है। बेसूद नहीं बाग में इस शौक से उड़ना, कुछ खेल में ये वक्त गवाती नहीं अपना, करती नहीं कुछ काम अगर अकल तुम्हारी, हम तुमको बताते हैं सुनो बात हमारी। अच्छा, इसमें जो है शायर कह रहे हैं कि शहद की मक्खी को कुछ ज़्यादा खेल कूद का तो शौक है नहीं, तो वो अपना जो है खेल कूद में वक्त ज़ाया नहीं करती है, लिहाजा वो किसी ख़ास मकसद से ही बाग में आती है। अगर आप सब बच्चों को ये ख़ास वजह पता है या अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आइए हम बताते हैं। कहते हैं जिसे शहद वो एक तरह का रस है, आवारा इसी चीज़ की तरह खातिर ये मगस है। रखा है खुदा ने उसे फूलों में छुपा कर, मक्खी इसे ले जाती है छत्ते में उड़ाकर। अच्छा जी, इसमें शायर कह रहे हैं कि शहद की मक्खी जिस चीज़ के लिए बाग में आती है उसे अल्लाह ताला के ने फूलों में छुपा के रखा है, जिसे शहद की मक्खियाँ इकट्ठा करके अपने छत्ते में ले जाती हैं। ठीक है, और उस चीज़ को हम शहद कहते हैं जो मुख्तलिफ फूलों के रस से बना है। मक्खी ये नहीं है कोई नेमत है खुदा की, मिलता ना हमें शहद ये मक्खी जो ना होती, इंसान की ये चीज़ ग़िज़ा भी है दवा भी, कुव्वत है अगर इसमें तो है इसमें शिफा भी। इसमें शायर कह रहे हैं कि ये कोई आम मक्खी नहीं है बल्कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इसकी वजह से हमें शहद मिलता है और शहद ग़िज़ा होने के साथ साथ दवा भी है जो हमें कुव्वत बख्शने के साथ साथ शिफा भी पहुंचाता है। रखते हो अगर होश तो इस बात को समझो, तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो, फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, चस्का हो अगर तुमको भी कुछ इल्म के रस का। ठीक है, अब इसमें जो है शायर बच्चों को नसीहत कर रहे हैं, आप सब बच्चों को नसीहत कर रहे हैं कि आप सब भी शहद की मक्खी की तरह मेहनती बने और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें, अपनी किताबों को फूलों की तरह समझें और इल्म को शहद की तरह समझें,
क्योंकि जिस तरह शहद आपको फ़ायदा पहुंचाती है, इसी तरह इल्म से भी आपको फ़ायदा ही होगा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों के आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।